इन बच्चों को छोटे मोटे काम पर लगाने जा रहा हूँ। भाई साहब, मैं कुछ समझा नहीं। बात असल में है कि ये लोग घर पर सिर्फ मस्ती करते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं, बात बात पर लड़ते हैं। इसलिए मेरे बाबा ने कहा इन्हें कहीं काम पर लगा दो, 4 पैसे लाएंगे शाम को। इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। दर दर भटकेंगे डिग्री लेकर, आखिर में कोई ना कोई काम ही करना पड़ता है। इसलिए अभी से वही काम करो जो बाद में करना है। बिना वजह पैसे अलग क्यों जाया किए जाए। ऐसी बात नहीं है नासिर भाई, तालीम बहुत अच्छी चीज है, इससे वक्त जाया नहीं होता, बल्कि तालीम से इंसान का शऊर पैदा होता, जिंदगी जीने का सलीका आता, भले बुरे की तमीज होती है। और आपने जो रोजगार की बात की है वो बात भी गलत है। आजकल तालीम याफ्ता लोगों के लिए रोजगार का मौका है कि आप तस्वुर भी नहीं करते। जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खुल रही है, हर जगह यही सवाल होता है कि आपकी तालीम कहाँ तक है। इसलिए मेरी बात मानिए, इन सबको स्कूल में दाखिला करवाइए ताकि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा सके और अच्छा पैसा कमा सके, साथ साथ इज्जत की जिंदगी जी सके। ठीक है मास्टर साहब, आज ही अपने बाबा को समझाता हूँ। ठीक है, जरूर कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हो रहा है भाई? आप लोग यहाँ खड़ा होकर क्या बातें कर रहे हैं? मास्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में दाखिल करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मास्टर साहब, आप इन बच्चों को यक्का अंग्रेज बनाना चाहते हैं? स्कूल में पढ़ने से बेहतर है कि बच्चे जाहिल रह जाएं और कॉलेज में पढ़कर बच्चों का ईमान बिगड़ जाता है और दीन के बारे में तरह तरह के शुकूक शुबहात पैदा हो जाता है और हमारी बच्चियां तो सिर्फ फैशन और बेहयाई सीखती हैं। इसीलिए मैं तो कहूँगा स्कूल छोड़ो, मदरसा भेजो ताकि इनका ईमान बने, अल्लाह और रसूल को पहचाने, नमाज रोजा सीखें। दीनी तालीम पर अल्लाह के कितने वादे हैं। दुनिया तो हर हाल में कमा लेंगे, लेकिन दीनी तालीम के बगैर दुनिया भी बेकार और आखिरत भी बेकार। इसीलिए मेरी मानो तो दुनिया के पीछे न पड़ो, स्कूल न भेजो, सीधा जाकर मदरसा में दाखिला कराओ, कुरान और हदीस पढ़ेंगे, दीनी तालीम हासिल करेंगे, वरना रोज दुनिया के पीछे पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। अरे नासिर बेटा, अभी तक गया नहीं? इनकी बातें क्यों सुन रहा है? ये सब के सब बकवास कर रहे हैं। बाबा, ये बकवास नहीं कर रहे हैं, ये बल्कि काम की बातें बता रहे हैं। क्या सुनो? मास्टरवा कर रहा होगा, स्कूल पढ़ाओ, कलेक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा उदा मिलेगा, खूब पैसे कमाओगे, फिर ऐश करोगे। और ये मौलवी साहब, ये तो जन्नती की सैर करा रहे होंगे। करेंगे मदरसा चलो, हाफिज बनोगे, मुफ्ती बनोगे, जन्नत मिलेगी, जन्नत में बड़े बड़े महल्लात मिलेंगे, 70 हूरें मिलेंगी, दुनिया व आखिरत में दोनों में इज्जत मिलेगी, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। मैं बहुत से स्कूल वालों को डिग्री लेकर दर दर भटकते देखा है, 4 पैसे की नौकरी के लिए तरस जाते हैं और ये मौलवी एक एक पैसे के मोहताज होते हैं। बस रसीद लेकर जगह जगह चंदा मांगते नजर आते हैं। इसलिए इनकी बातों में ना आओ, जाओ इन बच्चों को किसी काम पर लगाओ। बिला वजह वक्त जाया करने से कुछ फायदा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या चल रहा है? इतनी गरम बहस क्यों? मुफ्ती साहब, आप ही फैसला कीजिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बाबा कहते हैं पढ़ाओ लिखाओ मत, बच्चों से पैसे कमाओ। मौलवी साहब कहते हैं मदरसा पढ़ाओ, मास्टर साहब कहते हैं स्कूल पढ़ाओ। क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नासिर भाई, सबसे पहले ये बात जान लो कि तालीम का मकसद रोजगार यानी पैसे कमाना, ओहदे हासिल करना नहीं है, बल्कि इल्म का मकसद इंसान की दीनी इर्तिका है। यानी इल्म हासिल करते ही इंसान की दीनी सतह बुलंद हो जाती है।
इल्म के जरिए इंसान भले बुरे की पहचान कर पाता है। इल्म से इंसान इंसान है, जो इल्म ना सीखे वह हैवान है। इस्लाम में तो इल्म को फर्ज का दर्जा दिया गया है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। रही बात स्कूल की तो जान लो, दुनिया के तालीम के बगैर इस दुनिया में रहना मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया का अमली मैदान है जहाँ हर तरफ से एक दौड़ लगी हुई है। एक कौम दूसरी कौम को पिछाड़ना चाहती है। सच बात यही है कि जिन कौमों ने दुनियावी तालीम में महारत हासिल की वो सब कौमों से आगे बढ़ गई, और दूसरी कौमें चीखे चिल्लाए शोर मचाए शिकवे शिकायत करे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो इल्म में आगे बढ़ना होगा। जाहिल भी रहे और तरक्की भी करें तो ये नामुमकिन है। और रही बात मदारिस की तो जान लो, दुनिया मदारिस के बगैर ये दुनियावी तालीम भी हिलाकत के सिवा कुछ नहीं। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ उनके मदरसे का भी इंतजाम करें। मुफ्ती साहब, ये दोनों तालीम एक साथ कैसे हासिल किया जा सकता है? ये बहुत आसान है। आप सिर्फ 1 घंटा का वक्त फारिग करके हमारे मदरसा अल्फिया मिफ्ताहुल उलूम बिलम्मा बाजार में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ बच्चों की स्कूल होमवर्क ट्यूशन की रियायत करते हुए तालीम दी जाती है। आइए आपको दिखाता हूँ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, मैं इन लोगों को लेकर आया हूँ, अपने बच्चों से जरा कुरान सुनवाएं। सफिया, कुरान सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा मौलाना साहब, क्या कुरान के साथ इस्लाम की बुनियादी चीजों से भी वाकिफ है क्या? हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फातिमा, कुरान में कितने पारे हैं? कुरान में 30 पारे हैं। छोटा छोटा बच्चा। जोया, कलमा शहादत सुनाओ। कलिमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। खुशनवा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। जन्नतुल फिरदौस, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। मरियम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुए। आयान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह। अनस, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम हजरत आमिना है। अरे ये तेरी इक़रा परवीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है।
मंतशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। तमन्ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। कुलसुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 304 थी। अफीफा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। हलीमा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कितने साल रहे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 53 साल रहे। जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कितने साल रहे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। खदीजा सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कनीज फातिमा नमाज के शराइत कितने हैं? नमाज के शरायत 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। इकरा शाहनवाज नमाज के अरकान कितने हैं? नमाज के अरकान 6 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 क़िरात करना यानी कुरान मजीद पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 कायदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। अमन गुस्ल के फराइज कितने हैं? गुस्ल फराइज 3 है। नंबर 1 एक मरतबा मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 एक मरतबा नाक के हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 एक मरतबा पूरे बदन पर पानी बहाना कि एक बार के बराबर भी सूखा न रहे। फैजान वजू में कितने फराइज हैं? वज़ू में 4 फराइज है। नंबर 1 पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा एक मरतबा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ के उंगलियों समेत धोना, नंबर 3 एक मरतबा चौथाई सर का मशा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। मौलाना साहब ये बच्चे आपके पास कितना वक्त देते हैं? ये स्कूल के बच्चे हैं, ये सिर्फ 1 घंटा वक्त देते हैं। मुफ्ती साहब आपने तो हमारी आंखें खोली। इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का नज़्म कर दूंगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।